स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। एक बेसिक क्वेश्चन है कि एक ब्लॉक है जो कि रेस्ट पे है, वो एक्सप्लोड कर जाता है, टूट जाता है 3 इक्वल पार्ट्स में, है ना। तो अपने इंटरनल एनर्जी की वजह से वो एक्सप्लोड किया है, कोई बाहर से उसको तोड़ा नहीं है हथौड़ी मारकर। तो नेट फोर्स जो एक्सटर्नल है वो क्या है, इस सिस्टम पर जीरो है। तो जब एक्सटर्नल फोर्स जीरो होती है, नेट फोर्स, तो हम लोग मोमेंटम का कंजर्वेशन कर सकते हैं। तो इनिशियल मोमेंटम विल बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, है ना। अब देखिए इनिशियल मोमेंटम जीरो है क्योंकि पार्टिकल रेस्ट पे है। अब बोला गया है कि दूसरे दो पार्ट्स हैं, एक 10 मीटर पर सेकेंड से एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, एक्स में इधर लिया हूँ, और एक दूसरा 10 मीटर पर सेकेंड से वाई डायरेक्शन में जा रहा है। तो बताइए तीसरा पार्टिकल किधर जाएगा, इक्वल पार्ट्स में टूटे हैं, ठीक है। तो आंसर तो ऐसे मौखिक है ये, लेकिन चलिए मैं सॉल्व कर देता हूँ। फाइनल, तो इसके लिए आप क्या लिखोगे, m इंटू 10 आई कैप, है ना, ऊपर जा रहा है। सॉरी, इसके लिए लिख रहा हूँ m इंटू 10 आई कैप। इसके लिए क्या लिखोगे, m इंटू 10 जे कैप, ठीक है। और इसका नहीं पता है तो मैं v3 वेक्टर ही मान ले रहा हूँ इसको, जबकि दिल से फीलिंग आ रही है इन दोनों के रिजल्टेंट के जस्ट अपोजिट आएगा, है कि नहीं। तो ये m इंटू v3, तो m कट जाएंगे यहाँ पर। तो v3 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, -10 आई कैप, इसको इधर भेज दीजिए, -10 जे कैप, ठीक है। तो ये v3 की वैल्यू आ गई। आप आंसर यहाँ भी छोड़ सकते थे, लेकिन अगर मैग्नीट्यूड वाइज अलग अलग निकाल के देखें तो देखिए ये 10√2 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। रिजल्टेंट लेना आता है ना, -10 कॉमन ले लो, आई कैप प्लस जे कैप है वो √2 हो जाएगा। तो 10√2 मीटर पर सेकेंड। अगर डायरेक्शन की बात करें तो ये -10 आई कैप मतलब इधर है, और -10 जे कैप मतलब इधर है, ठीक है। यही लोग हैं 10-10। इसी का रिजल्टेंट तो ये है v3, क्या। और ये देखिए दोनों सेम सेम है, तो दिल से आवाज़ आ रही है ये 45 डिग्री होगा, ये भी 45 डिग्री होगा, ठीक है। और हमारा इधर एक्स एक्सिस था और इधर वाई एक्सिस था, पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस का, और इधर वाई एक्सिस था। तो बताइए डायरेक्शन के लिए आप क्या कह सकते हो कि ये एक्स एक्सिस से इतना एंगल है, ठीक है, और ये कितना एंगल है, ये 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री। तो डायरेक्शन के लिए इसका आप ये आंसर दे सकते हो 135 डिग्री क्लॉकवाइज। लेकिन आपको बोलना चाहिए कि क्लॉकवाइज है ना, नीचे से है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये, फ्रॉम एक्स एक्सिस। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते थे एंटी क्लॉकवाइज से के सेंस में, तो वो 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री यानी 225 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो ये दो तरीके से आप एंगल को बोल सकते थे, ठीक है। अगर कुछ नहीं बोला जाता है तो एंटी क्लॉकवाइज को याद कीजिए, मैथ्स में हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में भी आपने पढ़ा होगा, बेसिक मैथ्स में भी पढ़ा होगा, ठीक है। बाकी एससीबी में आंसर ये बोला गया है कि नीचे से है ना, नीचे से एंगल शब्द का यूज किया गया। तो बेसिक क्वेश्चन था, आगे 2-4-5 क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चंस होंगे मोमेंटम कंजर्वेशंस के, ठीक है। तो लेकिन लेवल थोड़ा बढ़ता जाएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।